आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो अपना संवाद की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक ऐसे जगह पर हम आपको लाए हैं जहां की महिलाओं को समर्पित कर सकते हैं ये जगह है, और ये कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जो क्रिएटिव हैंड स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट शिवशंकर सिंह चलाते हैं, जो कि लड़कियों के लिए मूल रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, इनके चार्ज लेते हैं। आप नीचे आप तस्वीरों में अगर देख सकते हैं तो ये अलग अलग तरह के आर्ट हैं, और ये बच्चियां लोग जो है कि यहाँ बना रही हैं, और यहाँ हम समझते हैं कि ये किस तरह से ये आर्ट बना रहे हैं और क्या क्या इसकी मतलब कि महत्व है। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इसमें बच्चियों से हम जानते हैं चीज़ों को। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति। स्वाति, आप क्या बना रही हो? अभी तो हम मधुबनी बना रहे हैं। क्या है मधुबनी पेंटिंग में, क्या खासियत है और वुमेन्स डे में ये कैसे रिलेट कर पाता है? मधुबनी सभी कोई बना लेते हैं, ये प्राय गांव में ही बनाया जाता है, ये 2D होता है। और मधुबनी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये डबल लाइनिंग होता है और बीच में कचरी भरा रहता है। और फिर ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा है, और इसमें मतलब कि बहुत सारे स्कोप है, यानी कि घरेलू महिलाएं इसको जो है कि ज़्यादा काम करते हैं। हाँ। इसलिए महिलाओं के लिए एक कह सकते हैं कि पावर ऑफ इम्प्लीमेंट ही है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अस्मिता कुमारी है। अस्मिता कुमारी, आप क्या बना रहे हैं? ये अप्लाइड आर्ट है। अप्लाइड आर्ट है। क्या है इस आर्ट में, क्या खूबियाँ हैं? ये बुद्ध भगवान को मतलब दिखाने के लिए है, उनका रूप को दिखाया जा रहा है। ये रूप को दिखाया जा रहा है। आप ये कितने दिनों से ये आप सीख रही हैं तो आप बना रही हैं? लगभग 2-3 मंथ हुआ है। 2-3 मंथ ही हुआ है, उसके बाद आप बना लेती हैं। तो इसको महिलाओं से संबंधित चीज़ों को आप देखने के बाद, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये कला जो है चित्रकला, वो उसमें महिला लोग बहुत कुछ कर सकती है, इसमें के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जैसे पेंटिंग बनाने में मधुबनी पर चित्रकला, ये सब महिलाओं का मतलब बनाने लायक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? रिया। रिया, आप ये कौन से चित्र बना रहे हैं और क्या है ये इसमें? ये एक फाइन आर्ट चित्र है जिसमें एक लड़की को शो किया जा रहा है, जो अपने शर्म को अपने कपड़ों से छिपाते हुए दिखा रही है। उसके अंदर कितनी फीलिंग्स है, जैसे वो एक लेडी हो के भी दिखाती है। हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो खेत में काम कर रही है, वो अपने घर को चलाती है। यहाँ पे उसके बिल्डिंग शो कर रहे हैं, तो वो अपनी फीलिंग को अपनी बॉडी में दिखा रही है इस पेंटिंग में। फाइन आर्ट से हम लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को भी, क्योंकि इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है। अगर आप इसको सीखते हैं तो इसमें आगे चल के आप खुद से अपना करियर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिलता तो आप इसके अनुसार अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। यही सब इसमें फाइन आर्ट्स ड्राइंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। आकांक्षा, ये आप क्या बना रही हो? ये एक फाइन आर्ट के मतलब जाने के लिए एक रिहर्सल टाइप का हो गया है। अगर हम ये बना रहे हैं तो आगे फाइन आर्ट में जो भी दिया जाएगा उसके लिए प्रैक्टिस है, और इससे हम मतलब करके अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं कि मतलब हमें टैलेंट है तो हम कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। और ये वुमेन से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है कुछ भी फील्ड में जाने के लिए। इसलिए एक ऐसा आर्ट है जिससे कि हम वुमेन लोग मतलब करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, अपने फैमिली को चला सकते हैं। थैंक यू। क्या बना रही हैं आप? ये एक फाइन आर्ट का कंपटीशन के लिए तैयारी हो रहा है। मतलब कि इस पे सिर्फ लड़की है जो कि एनाटॉमी से रिलेटेड है, कि इसको फिगर बनाने में सारा हमारा हाथ फ्रेश होता है। हमारा हाथ फ्रेश होता है कि कोई भी पिक्चर को हम आराम से बना सकते हैं। ये आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? फाइन आर्ट। ये कितने समय का कोर्स होता है? 8 महीने का? नहीं, 8 साल का। 8 साल का? 8 सेमेस्टर का। 8 सेमेस्टर का? उसमें 8 सेमेस्टर होता है, 4 साल का वो कोर्स होता है। अच्छा, आप नाम नहीं बताएं, क्या नाम है आपका? रंजना कुमारी। रंजना कुमारी जी। सारे बच्चियों को आपने सुना। अभी आप जो है कि संस्था के संचालक शिवशंकर सिंह से जानते हैं इनका ये सब करने के पीछे क्या बातें हैं। शिवशंकर जी, स्वागत है आपका अपना संवाद में। तो आप बताएं कि ये ऐसा करने का क्या आपके कारण क्या रहे? मेरा था कि बहुत दिनों से हम जो फाइन आर्ट में मैंने पढ़ाई किया, मास्टर डिग्री BHU से किया,
तो फाइन आर्ट में मैंने देखा कि बाढ़ में अपने शहर में लड़कियों के पास बहुत सारे गुण हैं, पर डांस क्लास और नृत्य क्लास बहुत सारे चीज़ों के चलते, पर फाइन आर्ट का मैंने कभी भी, चाहे पूरे टीवी जगत में हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं भी फाइन आर्ट को प्रमोट लोग करते हैं, पर उसका मैंने कभी भी कोई बड़ा कंपटीशन नहीं देखा लोगों के साथ। जैसे डांस का बड़ा प्रतियोगिता, तो वैसे तो हमें लगा कि हमारे बच्चे जब हर चीज़ में गुणवान हो सकते हैं, तो फाइन आर्ट को सरकार भी प्रमोट नहीं करती है ज़्यादा, जितना नृत्य को करती है, संगीत को करती है। तो मेरे को लगा कि कम से कम अपने जीवन काल में 100-150 लड़कियों को अगर फाइन आर्ट में हम अपने शहर से भेज देते तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। पहले हम जगह जगह सिखाते थे, पर कोई मौका नहीं मिलता था किसी को कुछ करे, तो बच्चों को खोज के तो देखे कि सभी बच्चे आर्थिक रूप से कोई मजबूत नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि पैसा नहीं भी होगा आपके पास तो एक ऐसा गुण हो सकता है आपके हाथ में कि लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चेंजिंग आ सकता है। आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे जो है जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस के अवसर पे हम यही सभी महिलाओं को बोलते हैं कि सभी को तो आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम बधाई देते हैं कि उन्मुक्त होके उड़ान भरे और पूरे ज़िंदगी में, लाइफ में कभी किसी चीज़ अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि हाथ में उनके सुई धागा, पेंसिल, पेन सब कुछ आ सकता है जिससे अपने जीवन के लकीर को संवार सकते हैं। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बच्चियों को भी देखा, और इसके ये जो संस्था चला उनके संचालक से भी आपने सुना उनको। ये सिंपल सी बातें इसमें निकल के आती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते हैं वो अपनाने चाहिए। जिसमें आसानी से अगर कुछ चीज़ें हैं तो एक चित्रकला भी है, जिसमें आपको छोटी छोटी बारीकियों से और आप अपने घर पर भी समय देकर आप एक बिजनेस के रूप दे सकते हैं जो कि आपको आत्मनिर्भर बना सकता है।